क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है? कोई आपके सामने अगर इंग्लिश बोल ले तो आपको लगता है कि आप एक इन्फीरियर आदमी हो, और जो सामने वाला बोल रहा है फराटेदार, वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ही समझदार है, और आप इसलिए समझदार नहीं हो कि सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं आती। अगर आप ये सोचते हो और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दूर करना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा इंग्लिश सीखने का स्टेप बाय स्टेप करेक्ट तरीका। और उससे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है आज की डेट में। अगर आप कहीं पढ़ना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में है, और जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, अगर एजुकेशन अच्छी भी है, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, तो आपको एक एडिशनल लैंग्वेज वहाँ सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश हमारे इंडिया में बोली जाती है, समझी जाती है, हम ये कह सकते हैं कि ना चाहते हुए भी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, तो इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है। इंडिया में भी अगर आप रहते हैं तो कंप्यूटर इंग्लिश में है, इंजीनियरिंग पढ़नी है तो इंग्लिश में, डॉक्टर बनना है तो इंग्लिश में, लॉ करना है तो इंग्लिश में, यानी कि कुछ भी आपको अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है तो इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल लाइफ में भी आप देखते होंगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या इतनी अच्छी आप बोल नहीं पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपके सामने 3-4 दोस्त आए हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप कुछ समझ रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो, लेकिन डर ये है कि मेरे से कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए, मेरा मजाक ना उड़ा जाए। ये बड़े दुख की बात है कि अगर हम हिंदी गलत बोल दें तो हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन अगर हम इंग्लिश का एक वर्ड गलत बोल दें, ग्रामेटिकली उसमें गलती हो, तो सब ताने मारने लग जाते हैं। इसको दूर करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। सबसे पहले आपको 3 से 6 महीने सोचना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश सीखनी है, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, वो आपसे पैसे लेंगे और आपको सिखाएंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कोई किसी ऐप को रेकमेंड नहीं कर रहा। आपको घर बैठे अपने ऊपर मेहनत करनी है। एक तरह की ये तपस्या है, क्योंकि एक लैंग्वेज है जो आपको नहीं आती। अब देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं पढ़ता, उसे कोई अक्षर नहीं आता, उसे कोई ग्रामर नहीं आती। जब वो 3 साल का हो जाता है, वो बोलता है। अगर वो हिंदी बोलता है या कोई भी मदर टंग बोलता है, उसने कोई बुक नहीं पढ़ी, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, उसने कोई ग्रामर के रूल नहीं पढ़े, वो सीखा है, उसकी माँ ने उसको बोला है, उसकी मदर टंग हो गई। आप एक लैंग्वेज को तभी सबसे पहले सीख सकते हो जब उसे बोलेंगे, उसे सुनेंगे। सुनना और बोलना, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। शुरू में ग्रामर, वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इंग्लिश को सुनना है। इंग्लिश के भी कई पार्ट्स हैं, बोलना है, समझना है, और उसके बाद लिखना है, वो बाद में आएगा। लेकिन बोलना है और सुनना है, कोई बोल रहा है वो हमें समझ भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐप में जाना चाहते हैं, बहुत ऐप्स हैं, 1-to-1 सेशन होंगे, वो उनका प्रोसीजर है। लेकिन अब अगर आप ऐप से नहीं लेना चाहते, तो सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको अपने आप से बोलने पड़ेंगे। उसके लिए 2 ऑप्शन है। शीशे के सामने जाइए, छोटा सेंटेंस बोलिए, माई नेम इज सो एंड सो, आई लिव इन दिस सिटी, आई लिव इन जयपुर एंड माई नेम इज सौरभ। कुछ भी शीशे के सामने बोलिए, आपको एक्सप्रेशन दिखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर एक और सेंटेंस बोलिए, आई एम स्टैंडिंग इन बाथरूम एंड आई एम लॉकिंग द डोर। इस तरह छोटे से सेंटेंस, आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज, इस तरह बोलेंगे। और अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मोबाइल पे रिकॉर्ड करके उसको देखिए क्या गलती हुई है। छोटे छोटे सेंटेंस। फिर उसके बाद न्यूज़ और मूवीज़। न्यूज़ देखनी शुरू कीजिए इंग्लिश चैनल्स की, और मूवीज़ देखनी शुरू कीजिए। मूवी को देखने के लिए, फिल्म में एंटरटेनमेंट आप बाद में कर लेना, उसकी लैंग्वेज को एंजॉय करना, वो कैसे बोलते हैं। रिमोट हाथ में रखिए और उसके नीचे सबटाइटल होंगे, वो जैसे ही डायलॉग बोलता है आप सबटाइटल पढ़िए, पॉज कीजिए और उस टोन में आप इंग्लिश बोलिए, उसी सेंटेंस को बोलिए। ऐसे ही न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ के सेंटेंस धीरे धीरे या मन में बोलिए कि न्यूज़ में कौन सा सेंटेंस उसने इंग्लिश का बोला है। फिर वो अकेले में उसे रिपीट कीजिए, वो जो डायलॉग एक्टर ने बोले हैं मूवी में या न्यूज़ में, जो आपको पसंद हो, उसे आप बोलना शुरू कीजिए।
वो सेंटेंसेस देखिए, उनमें से फिर वर्ड चुनिए जो आपको नहीं आते, उनका मतलब देखिए डिक्शनरी में, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। उसकी प्रोनाउंसिएशन पे जाइए, वो कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वर्ड, उसको नोट कीजिए। एक एक स्टेप लीजिए। फिर अपने कुछ दोस्त हों आपके, उनसे कन्वर्सेशन कीजिए। वो दोस्त नहीं होने चाहिए जो या तो आपका मजाक उड़ाएं कि आ गया बड़ा अंग्रेज़, अंग्रेज़ तो चले गए, ये बोलने लग गया। उनको छोड़ दीजिए थोड़े महीनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए। दोस्ती पे कोई ऐब नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा दोस्त, या घर में भाई है, बहन है, थोड़ी कॉन्वर्सेशन उनसे कीजिए। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको आपसे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है या कम आती है। अच्छी आती है तो आपका फ़ायदा, अगर कम आती है तो आप उसको इंस्पायर कर रहे हो और वो भी सीख रहा है फिर आपके साथ। और फिर दोनों मिल के एक एक सेंटेंस बोलें, 10 मिनट बैठें और छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन, छोटे छोटे सेंटेंस वो बोलें। जैसे आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, देयर इज़ सो मच ऑफ रश ऑन द रोड्स, द वेदर इज़ वेरी सनी टुडे, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। कुछ भी छोटे सेंटेंस, और ये सेंटेंस आप मूवी से भी चुरा सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से वर्ड्स लीजिए, उन्हें एक कॉपी लीजिए, उसमें नोट कीजिए और वहाँ से आप उनके सेंटेंस बनाइए। ये हो जाएगा आपका लर्निंग के बाद राइटिंग का भी स्किल साथ साथ। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये 3 से 6 महीने कम से कम लगेंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ मार्केट में बुक्स मिलती हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की, सिचुएशन की। एक सिचुएशन देंगे कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ कैसे इंग्लिश बोलनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही बोली जाएगी ऑफिस में, लेकिन आप उसको पढ़ के सेंटेंसेस नोट कर सकते हैं और कुछ कुछ वो सेंटेंसेस इस्तेमाल भी होंगे। ये एक तरीका है इंग्लिश सीखने का। इसमें कहीं एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथी हैं, आपका शीशा, आईना, आपका मोबाइल, ये आपके साथी हैं। एक और चीज़, सोचना इंग्लिश में शुरू करना पड़ेगा आपको। ये सोचना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। सोचना मतलब बस आ रही है, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और द बस इज़ कमिंग, आई विल बी क्लाइंबिंग ऑन द बस, आई विल टेक अ सीट, इफ़ देयर इज़ एन ओल्ड लेडी आई विल ऑफर हर द सीट। इस तरह आप इंग्लिश में सोचें और हल्का मन में बोलें। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह इंग्लिश लर्न करवाएगी। जब आप यहाँ पहुँचेंगे फिर ग्रामर का रोल आता है और फिर पार्ट आता है वोकैबुलरी का। इस मौके तक आप इंग्लिश में गलतियाँ करेंगे, ग्रामर में घबराना नहीं है। ग्रामर आप सीखेंगे आराम से, ग्रामर एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अगर आप पहले ग्रामर सीखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग बाद में ट्राई करेंगे तो होगा ये कि जैसे इंग्लिश बोलना चाहेंगे, ग्रामर आपको माइंड में आ जाएगी कि ग्रामर ठीक तो चल रही है कि नहीं। आप पहले बोलिए, बिंदास बोलिए, गलत बोलिए, ग्रामेटिकली परवाह ना करें। गलत बोला जा रहा है बोलिए, लेकिन बोलिए। वही आपको इंग्लिश समझने में और बोलने में आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएगा। फिर जब वोकैबुलरी और ग्रामर आ गई थोड़ी थोड़ी, फिर आप कॉन्फिडेंटली एक कदम आगे लीजिए, लोगों से खुल के बोलना शुरू कीजिए। गलती होने पे घबराइए नहीं। कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, घबराइए नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा देर और मजाक नहीं उड़ाएगा। वो शौक लगने वाला है जब आपको आ जाएगी। लेकिन आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, सीखना है और बस सीखना है। प्रूव करना है दुनिया को और अपने आप को कि इंग्लिश कोई हवा नहीं है, इजीली सीखी जा सकती है। मन में सोचना है और फिर बोलना है। अगर बोलने की सिचुएशन नहीं भी है तो मन में सोचना यही है। दूसरी चीज़ इसमें दिक्कत आती है जनरली कि इंग्लिश के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन और हिंदी के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन अलग है। तो करते क्या है जनरली लोग कि हिंदी का सेंटेंस दिमाग में सोचते हैं और उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, और वो गलती हो जाती है। वो नहीं करना। हिंदी के सेंटेंस को पहले दिमाग में नहीं लाना और उसको ट्रांसलेट नहीं करना। ये ट्रांसलेशन की फैक्ट्री नहीं है दिमाग, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगी। इंग्लिश अलग चीज़ है। तो इंग्लिश में ही सोचें और उसको ही बोलें। ट्रांसलेशन की गलती नहीं करनी,
ग्रामर की गलती नहीं करनी शुरू शुरू में, और वोकेबलरी की भी नहीं करनी। वो जब आप धीरे धीरे बोलेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस से आप आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप आपकी ग्रामर और अपने आप आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप फ़ौरन भी पढ़ सकते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अपीयर हो सकते हैं, अच्छी तरह पास कर सकते हैं। तो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का कोर्स है जिसको सीखने में 3 से 6 महीने कम से कम लगा के चलिए। वैसे कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ इंसान सारी उम्र सीखता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने में 3 to 6 months, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन।